वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल रघुवर जी के। आज हम लोग सीटेट में पूछे जाने वाले मैथ्स का पार्ट 5 देखेंगे जो आपके एग्जाम पर आधारित होगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमें बताना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपका 1 से 31 तक निकालना है। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या करेंगे, n क्या है 31 है, 31 तक का निकालना है। तो 31 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो 31 + 1 क्या हो जाएगा आपका 32/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या होगा 2 से कट जाएगा 16 बार में। तो 16 का आपका होल स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका 256 हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो आपसे दिया रहे कि 1 से 31 तक के विषम संख्या। तो इस तरह के प्रश्न के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अब इसमें दिया रहे n का वैल्यू आपको दे दिया रहे, केवल n का वैल्यू दिया रहे और आपसे पूछे विषम संख्याओं का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपका सिंपल फार्मूला होता है n²। तो सीधे हम कर देंगे, n क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि क्या होगा आपका प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग आपका 225 होगा। आपको दिया रहे कि इतना से 1 से 31 तक हमको पिछले क्वेश्चन में निकालना था। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ कह रहा है प्रथम 15, अर्थात n का वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसके लिए डायरेक्ट हम n² फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0। 100वें स्थान पे क्या है आपका 100 प्लेस पे क्या है 0 है। दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर के अंक से दोगुना है, अर्थात आपका क्या है टेंस होगा। उसके बाद वंश है, वंश के स्थान पे कह रहा है कि दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दोगुना है। अगर इकाई पे आपका x है तो दहाई के स्थान पर क्या है इसके दोगुना 2x है। जबकि हजारवें स्थान पर अंक इकाई के स्थान अंक से आपका 3 गुना है। हजारवें स्थान पर अंक इकाई के स्थान से क्या है 3 गुना है। तो 1000 प्लेस पे क्या है इकाई के स्थान से 3 गुना है, तो 3x हो गया। तो बताना है कि संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सी है यह हमें बताना है। तो क्या होगा देखना है हमको, इकाई के स्थान से दहाई का अंक क्या होगा दोगुना होगा। देखते हैं किस में है, इकाई के स्थान से दोगुना इसमें नहीं है, दहाई स्थान पर, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है, इकाई के स्थान से दहाई का अंक दोगुना है और 100 वाला क्या है 0 होना चाहिए और 1000 वाला क्या होना चाहिए इकाई से 3 गुना। तो इसका 3 गुना क्या होगा 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमने देखा कि 100 स्थान पे क्या है 0 है और उसके बाद आपका दहाई अर्थात 10th स्थान पे क्या है दहाई के स्थान पे आपका इकाई से दोगुना है। तो इकाई को हमने x मान लिया और 1000 स्थान पे क्या था, तो 1000 स्थान पे आपका इकाई का 3 गुना था। तो इस तरह हमने पैटर्न बना लिया और क्या किया ऑप्शन से चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में क्या आएगा। हमें बताना है कि रिक्त स्थानों में क्या होगा। तो 2/3 दिया है, तो 2/3 क्या होता है 2/3 हो गया। उसके बाद प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो इसको हम x मान लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है भरना है। उसके बाद है 11/12, तो 11/12 अर्थात 11/12 हो गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x = क्या होगा, यह इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 11/12 - 2/3। यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो 3 और 12 का एलसीएम आपका 12 हो गया और यहाँ पे 11 हो जाएगा और -8 हो गया। क्या आ गया 3/12 आ गया। तो यह क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3/12। इसको हम क्या लिखेंगे 3/12 लिख सकते हैं।
तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3। 11/12 का मतलब 11/12 हो गया। आसानी से सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 के गुणज हैं लेकिन 6 के नहीं। इसमें हमें क्या करना है? देखना है कि कौन सा संख्या ऐसा है जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 210 है। तो 210 को हम देखेंगे तो 210 आपका किससे? 5 से कट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 6 से कटता है कि नहीं। तो पहले 7 से ही हम चेक कर लेते हैं। तो 7 का आपका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको बताया था 7 का कि क्या करते हैं, इकाई के अंक को डबल करते हैं और आपका शेष बचे हुए नंबर से हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। अगर वह नंबर क्या होता है, 7 से कट जाए या 0 हो जाए तो आपका 7 से डिविजिबल होता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 3 का 21, 30 से, तो 7 से भी यह कट जाएगा। 6 से चेक करेंगे तो क्या होगा, 6 से यह कटता है कि नहीं। तो 6 3 का 18 आपका हो गया, बच गया 3 और 30, तो 6 बचे 30, तो 6 से भी कट जाएगा। यह आपका 5 से भी कटता है, 6 से भी और 7 से भी, 7 और 6 दोनों से कटता है। लेकिन हमें क्या बताना है, वह नंबर बताना है जो 6 से नहीं कटे, तो यह हमारा नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है, 280 है। तो 280 को हम चेक करते हैं। इसके लास्ट पे क्या है, इकाई स्थान पे 0 है तो 5 से कट जाएगा। 7 से कटेगा कि नहीं, तो 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा। अब हम देखेंगे क्या कि 6 से कटता है कि नहीं। तो 6 से कटाएंगे तो 6 चौका 24, 4 और 40 आ गया। तो 6 के टेबल में आता है कि नहीं 40, तो नहीं कटेगा। तो ये आपका 6 से नहीं कटता है, 5 और 7 से कट जाता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें क्या बताना था कि वह नंबर बताना है जो आपका 5 और 6 का गुणज हो, अर्थात मल्टीपल हो, लेकिन 6 का नहीं। तो 280 क्या है, 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 3/4 27 है, यदि किसी संख्या का 3/4 क्या है, 27 है, तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा। यहाँ पे दिया है कि किसी संख्या का 3/4 27 है, तो हम मान लेंगे कि लेट हमारा नंबर क्या है, वह संख्या x है, और इसका दे दिया है कि इस संख्या का x का आपका 3/4, x का 3/4 कितना है, 27 है। तो उसका 7वां भाग लगभग कितना होगा, हमें क्या बताना है, 7वां भाग निकालना है। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह जाके इधर डिवाइड होगा तो आपका हो जाएगा 27 × 4 हो गया, अपॉन में हो गया आपका 3 हो गया। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, 3 से इसको कटा देंगे तो आपका 9 बार में जाएगा, और 9 × 4 क्या हो गया, 36 हो गया। x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 36 आ गया। अब हमें क्या बताना है, x का हमें 7वां भाग बताना है। तो x का 7वां भाग क्या होगा, तो 36/7। तो इसको कटाएंगे तो 5 बार में जाता है, 1 बच जाएगा। तो लगभग में हमें आंसर बताना है। तो लगभग क्या होगा आपका, अप्रॉक्स हो गया 5। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा सही उत्तर होगा। इसमें हमें क्या करना था कि एक नंबर को मान लेना है x, और इसका 3/4 अर्थात 3/4 कितना है, 27 है। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया, और x का हमें 7वां भाग बताना था। तो 7वां भाग हम डिवाइड करेंगे, आपका जो आएगा नंबर, जो आएगा हमारा इंटीजर 5 आया, वहीं क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 5 के 5/4 का आधा 200 है, क्या है। ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। 5 का, तो 5 का क्या है, 5 का यहाँ पे दिया है। तो 5 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 5/4। तो 5/4 का मतलब क्या होता है, 5/4 हो गया, का आधा, इसका भी आधा क्या है, कितना दिया है, 200 है। तो पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 5 के 20 गुने का मान बताना है। हमें बताना क्या है, 5 के 20 गुने का मान बताना है। तो देखिएगा, इसका 5 का 20 गुना बताना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 5 5 जा 25 हो गया। 25 इज इक्वल टू क्या होगा, 200 × 4 × 2। यह डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया।
तो 25 का वैल्यू हमें आ गया 4 दूनी 8 दूना 16, 1600 आ गया। हमें 5 का 20 गुना, तो 5 का 20 गुना क्या होगा, 5 का आपका 20 गुना हो गया 100 हो गया। तो क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पे 25 है, इसको भी हम 100 बनाएंगे तो 25 गुना 4 कर देंगे तो आपका 25 चौका 100 हो गया कि नहीं। तो 100 को हम 5 का 20 गुना फिर लिख सकते हैं कि नहीं, तो 5 का 20 गुना हमारा यह हो गया। उसके बाद तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 गुना 4 कितना हो गया, 6400 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार और आप ध्यान देंगे, 5/4, यदि 5/4 का आधा कितना है, 200 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व किए हैं तो 5×25 हो गया और 4 दूना 8 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो 8 दूना 1600 हो गया। हमें बताना था 5 का 20 गुना, तो 5 का 20 गुना लिखिए तो, या तो इसको 5 का 20 गुना का मतलब क्या होता है, 25 चौका 100 हो गया। तो इसको भी हम 100 बनाएंगे तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। तो इधर हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 चौका 6400 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन हमारा है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, तो 1000 का आपका परवर्ती हो जाएगा 1001 और इसका पूर्ववर्ती, तो इसका पूर्ववर्ती आपका 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। 1000 का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 के पहले क्या आएगा 999 और 999 के पहले क्या आएगा 999 के पहले 998 आएगा, तो यह गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन सी है 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 के पहले क्या आता है 999 और 999 का परवर्ती आगे क्या आता है 1000 आता है, तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन डी है 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, तो 1000 के पूर्ववर्ती 999, इसका आगे क्या होगा आपका 1000 होगा, तो यह भी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। एक दुकान में कितने खिलौने हैं, 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने लाए गए, इसमें कितने खिलौने और लाए जाते हैं, 70 खिलौने और लाए जाते हैं। उनमें से 152 बिक गए, बिकते हैं, जो बेच दिया गया उसको क्या करें माइनस कर देंगे। 152 बिक गए तो बचे हुए खिलौने की संख्या क्या है, इसमें पूरा सॉल्व नहीं किया गया है, इसी फॉर्म में आंसर दिया गया है। तो हम देखेंगे हमारा कौन इससे मैच करता है। तो 239 + 70 - 152, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा। हमें क्या बताना है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो n क्या दे दिया है, n हमें 25 दिया गया है। तो वर्गों का योग निकालने के लिए प्रथम आपका n संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/6 × n, n+1 और 2n+1, यह आपका फॉर्मूला होता है। इस पे हम क्या करेंगे सेट कर देंगे। तो 1/6 n का वैल्यू क्या है 25 और n+1, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26 हो गया। 2n+1 तो 2n, तो 25 दूना 50, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 51 हो गया। अब चलिए इसको हम कटा देते हैं, तो आपका 3 दूनी 6 हो गया और 17 तियाँ क्या हो गया 51 हो गया। उसके बाद इसको 2 से कटा देंगे 26 को, तो 13 बार में कट गया, तो हमारा आ गया 25 × 13 × 17 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 55 25। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो बस आपको यह फॉर्मूला याद रखना है कि 1/6 × n+1 × 2n+1, इस पर आप सेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें बताना है। इसमें क्या बताना है, घन अर्थात क्यूब, इसका क्यूब बताना है प्रथम 12 आपका नेचुरल नंबर्स का। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, n हमारा दे दिया है 12, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/2 × आपका n हो गया, उसके बाद × n+1 हो गया
और इन सभी का क्या हो जाता है, होल स्क्वायर आपका हो जाता है। तो इस पे हम आराम से इसको बैठा देंगे। तो 1/2 हो गया, n का वैल्यू आपका 12 हो गया, n + 1, तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। और इन सभी का क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ से 2 से हम कटा दिए तो 6 बार में कट गया 12 आपका। तो 6 × 12 का आपका क्या होगा, 6 × 13 का आपका होल स्क्वायर हो गया। 13 में 6 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 78 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो 78 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 6084 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घन अर्थात क्यूब निकालना हो तो इसके लिए आपका यह फार्मूला होता है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि 2424 अर्थात 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योग बताना है। तो हमारा क्या है, 2424 है। इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 20 हो गया, और इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2000 होगा। तो इसको क्या करना है, योग बताना है। तो इसको सम कर देंगे, 0 का 0, 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हमने आज मैथ का आपका सीटेट के लिए मैथ का हमने पार्ट 5 को कंप्लीट किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।